तो दोस्तों हाल ही में पूरा दुनिया एक तरीके से चाइना के खिलाफ एकत्रित हो रहा है, खास करके अमेरिका के नेतृत्व वाला क्वाड के गठन के बाद और अमेरिका के द्वारा इस महामारी के सोर्सेस के जांच के निर्देश देने के बाद चाइना अपने आप को घेरा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना भारत के बॉर्डर में पिछले साल टेंशन बढ़ा के और भारत के साथ अपने दुश्मनी को बढ़ा के ऑलरेडी अपना कवर खोद चुका है, जबकि हाल ही में G7 के देशों के द्वारा जिस तरीके के चाइना के खिलाफ मंसूबेबंदी किया गया है और जैसे इनमें उन देशों को भी शामिल किया गया जो डेमोक्रेटिक वैल्यू को लेके आगे बढ़ता है, उसके बाद चाइना का तिलमिलाहट और काफी गुना बढ़ चुका है। ऐसे में दोस्तों चाइना अपने आप को जब से घेरा हुआ महसूस कर रहा है तब से हथियारों का प्रदर्शनी और बेतुका धमकी भरा बयानबाजी भी कर रहा है। अब सुनने को आया है कि G7 के मीटिंग के बाद चाइना की तरफ से एक तरीके से अपने आप को मजबूत दिखाने के कोशिश में कम्युनिस्ट पार्टी का जो शताब्दी समारोह है उसमें J20 और हेलीकॉप्टरों को प्रदर्शित किया जाएगा और दुनिया के सामने चाइना के द्वारा अपना ताकत भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि G7 के मंसूबेबंदी के बाद किस तरीके से चाइना के अंदर डर फैला हुआ है और चाइना अपने इस डर को छुपाने के लिए किस तरीके का नया प्रयास कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चाइनीज मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शतकीय समारोह है उसमें चाइना के तरफ से पावर प्रोजेक्शन करते हुए J20 और नया Z8L हेलीकॉप्टरों को प्रदर्शित किया जाएगा। इवन इसके अलावा ये भी जानकारी है कि इस एयर शो में कई तरीके का अन्य हथियारों का भी प्रदर्शनी किया जाएगा और इसका एकमात्र मकसद कम्युनिस्ट चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कि चाइना के पावरफुल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी चेयरमैन है उनका समर्थन करना। और दोस्तों हड़बड़ी में चाइना की तरफ से इस तरीके का डिसीजन इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में पूरा दुनिया चाइना के विरुद्ध हो चुका है और चाइना के हरकतों की वजह से काफी ज्यादा परेशान भी है। इवन हाल ही में चाइनीज स्टेट रन मीडिया या फिर बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस शिंगहुआ के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी दावा किया गया है कि शनिवार देर रात बीजिंग के तियानमियान क्षेत्र के नजदीक इस समारोह के लिए एक अभ्यास भी आयोजित किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये जो अभ्यास था ये 4 पार्ट में डिवाइड था, जिनमें वार्म अप, ग्राउंड गैदरिंग, एंट्री और एग्जिट शामिल था और इसमें इमरजेंसी में भी इवेंट को आयोजन करने का अभ्यास किया गया। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि चाइना के द्वारा इस अभ्यास के दरमियान किस तरीके के हथियारों के प्रदर्शनी करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों इन हथियारों के लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है J20 एयरक्राफ्टों का। चाइना का दावा है कि ये एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये दुनिया में तीसरा ऑपरेशनल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों में कई सारे खामियां हैं और चाइना इसे एक सिंबल के रूप में ही इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ इसके अलावा नया नवेला बनाया हुआ Z8L हेलीकॉप्टरों के भी प्रदर्शनी में शामिल होने का बात कहा जा रहा है। और दोस्तों ये जो नया Z8L हेलीकॉप्टर है इसे लेके भी चाइना का दावा है कि ये चाइना का एक नया जनरेशन के हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जो 15 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है और इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट खास करके रडार वार्निंग रिसीवर और इंफ्रारेड डेकॉय का इस्तेमाल किया गया है। और हेलीकॉप्टरों के पास इतना कैपेबिलिटी है कि ये ऑल वेदर ऑल टेरेन व्हीकलों को भी डिप्लॉय कर सकता है। चाइनीज एक्सपर्टों का दावा ये भी है कि ये हेलीकॉप्टर अमेरिकी मरीन कोर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले CH-57 और रशियन Mi-17 हेलीकॉप्टरों के बराबर का है। दूसरी तरफ इन हेलीकॉप्टरों के अलावा चाइना के द्वारा इस समारोह के अंदर कुछ अन्य एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिनमें J-10 फाइटर जेट शामिल है और माना जा रहा है कि इसे एक सिंबलिक फॉर्मेशन में भी फ्लाई किया जा सकता है जो बेसिकली 1 जुलाई के तारीख को प्रदर्शित करने के लिए संभावित नंबर 71 के फॉर्मेशन में ही फ्लाई हो। दोस्तों चाइना की तरफ से ये जो प्रिपरेशन किया जा रहा है ये टोटली सिंबलिकल है, मतलब चाइना इसके द्वारा अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहा है और ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि चाइना अपने हर एक दुश्मन के खिलाफ तैयार है, खास करके चाइना के हरकतों को देखते हुए जो डेमोक्रेटिक अलायंस बना है उसके खिलाफ। दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के अंदर G7 का समिट भी हुआ जहाँ पे सभी देशों के द्वारा खुले तौर पे चाइना का आलोचना भी किया गया और चाइना के स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए अपना स्ट्रेटेजी को भी लॉन्च किया गया। और माना जा रहा है कि G7 के इस मीटिंग के बाद ही चाइना के द्वारा ये शताब्दी समारोह आयोजन किया जा रहा है जहाँ पे चाइना का असल मकसद G7 के देशों को काउंटर करना है। G7 मीटिंग के दरमियान जहाँ पे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर नामक कॉन्सेप्ट को सामने रखा गया तो वहीं पे ये जो कोरोना महामारी का ओरिजिन है उसे भी खोज निकालने के लिए जोर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी के अंदर स्टेबिलिटी और शांति को बरकरार रखने के लिए भी इन देशों के तरफ से प्रयास चलाए जाने का बात कहा गया। इवन चाइना साउथ चाइना सी और ताइवान के आसपास के क्षेत्रों को हथियाने के लिए भी भरपूर प्रयास चला रहा है और चाइना साउथ चाइना सी को एक चाइनीज लेक में बदलने का भी कोशिश कर रहा है। इसके लिए हाल ही में चाइना के द्वारा एक बहुत बड़ा एम्फीवियस एक्सरसाइज भी इस एरिया में आयोजित किया गया था और इसे भी एक भविष्य के खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इवन G7 के मीटिंग से चाइना कितना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है उसका एक झलक लंदन में चाइना
चाइना के एम्बेसी की तरफ से दिया गया एक बयान से भी झलक रहा है। लंदन में चाइनीज एम्बेसी की तरफ से G7 के मीटिंग के दरमियान बयान जारी करते हुए बताया गया कि वो दिन चला गया जब एक छोटे से ग्रुप के द्वारा विश्व के डिसीजन लिया जाता था। इवन दोस्तों चाइना का तिलमिलाहट चाइनीज मीडिया में पब्लिश कुछ लेखों के द्वारा भी पता चल रहा है, जहां पे स्टेट रन मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल में G7 के इस मीटिंग को पश्चिमी देशों के द्वारा व्यवस्थित चाइना के खिलाफ निंदा और हस्तक्षेप का प्लेटफॉर्म भी कहा गया। इवन ग्लोबल टाइम्स में इसे एक कमजोर चीन विरोधी एकता भी बताया गया, जबकि इसे अमेरिका के द्वारा आगे बढ़ाया जाने वाला गठबंधन का भी दर्जा दिया गया। दोस्तों चाइना पिछले 2 दशक में कभी समझ ही नहीं पाया कि चाइना के खिलाफ पूरा दुनिया इस तरीके से एकत्रित हो सकता है, और जिस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूओं को आगे बढ़ाने के लिए और कम्युनिज्म की इन मानसिकताओं को तोड़ने के लिए पूरा दुनिया एकत्रित हुआ है, इससे चाइना खाली तिलमिलाया नहीं बल्कि काफी ज्यादा घबराया हुआ भी है। और इससे एक तरीके से चाइना के अंदर तानाशाह शी जिनपिंग का महत्व भी घटता जा रहा है। और दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि चाइना के ये तिलमिलाहट के पीछे भारत के फैक्टर को भी देखा जा रहा है, और एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि खाली G7 के मीटिंग के वजह से ही चाइना इतना ज्यादा घबराया हुआ नहीं है, बल्कि भारत के फैक्टर भी चाइना को काफी ज्यादा परेशान किया हुआ है। हाल ही में चाइना के अंदर ही कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि चाइना को भारत को एक परमानेंट एनिमी नहीं बनाना चाहिए, इससे चाइना के हितों का नुकसान होगा और चाइना भविष्य में और कमजोर पड़ सकता है। दोस्तों भारत के डेमोक्रेटिक अलायंस में जुड़ जाने का संभावनाओं को देखते हुए चाइना और ज्यादा तिलमिलाया हुआ है, और चाइना को ये डर सता रहा है कि ये वेस्टर्न देशों के गठबंधन भारत के सहारे चाइना को चारों तरफ से घेरने में समर्थ होगा। चाइना की तरफ से ये जो एयर एग्जीबिशन या फिर बोले तो प्रदर्शनी आयोजित किया जा रहा है, इसे पिछले साल गलवान घाटी में हुए घटना के साल पूरा होने के बाद भी आयोजित किया जा रहा है, और इसमें गलवान घाटी में चाइना को मिला हुआ हार का भी छवि साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों चाइना कुल मिला के अपने हथियारों के प्रदर्शनी के द्वारा ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि चाइना इतना ताकतवर है कि इन देशों के खिलाफ लड़ने में समर्थ है, पर असल हकीकत इससे पूरा इतर है। खास करके पूरा दुनिया जिस तरीके से एकत्रित हुआ है, इससे चाइना अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, और साथ में जो चाइना के गिने चुने समर्थक देश थे वो भी एक एक करके चाइना से बिछड़ रहा है। इवन हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद बेस को लेकर चर्चा हुआ, और इससे भी चाइना इतना ज्यादा परेशान हुआ था कि अपने मीडिया रिपोर्टों में इन बातों के बारे में चर्चा करते हुए ये भी बताया गया था कि अगर पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका को बेस दिया जाएगा तो इसे चाइना विरोधी गठबंधन का समर्थन माना जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी चाइना अपने कदम को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, और उसमें भी चाइना को ज्यादा बड़ा सफलता नहीं मिला। ईरान द्वारा एक बैलेंसिंग रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, और जो बाइडेन आने के बाद जिस तरीके का संकेत दिया गया है, मतलब जिस तरीके से ईरान को सैंक्शन से बाहर निकालने का बात कहा गया है, उसके बाद भी चाइना का मंसूबा ठंडे अवस्थे में जा रहा है। दोस्तों हाल ही में ईरान के द्वारा भारत को एक नया पोर्ट में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने का भी ऑफर किया गया है, और ये चाइना के रणनीति के पूरा खिलाफ है। चाइना एक तरीके से चाहता था कि ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शन का इस्तेमाल करते हुए चाइना पाकिस्तान के जैसे ईरान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे अपना पकड़ को मजबूत करे, पर ईरान पाकिस्तान के जैसे भीख में पलने वाले देश नहीं है। ईरान द्वारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और बिना इन्फ्लुएंस वाले फ्रेंडशिपों को आगे बढ़ाया जाता है, और इसीलिए ईरान संभावित बैलेंसिंग नीति के तहत जितना चाइना के साथ आगे बढ़ रहा है उतना ही भारत के साथ आगे बढ़ने का भी तैयारी कर रहा है। यूरोप के कई सारे देश ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटने के बाद ईरान के साथ ट्रेड को पहले के जैसे करने के लिए भी तैयार हुआ है, जिससे चाइना के ट्रेड के ऊपर भी एक बड़ा झटका पड़ेगा। दूसरी तरफ बिछड़े हुए देशों को समर्थन देने के लिए जिस तरीके से बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जैसे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया और उसमें करीबन $40 ट्रिलियन के भागीदारी का बात कहा गया, इससे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब डेट ट्रैप का रणनीति है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। इवन इसके अलावा चाइना का एकमात्र सबसे बड़ा समर्थक मतलब रशिया भी भारत के साथ अपने रिश्ते को चाइना की वजह से कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, और ये भी चाइना के उच्च अधिकारियों के अंदर डर का कारण बना हुआ है। हाल ही में चाइनीज मीडिया में इन बातों को लेकर भी चर्चा किया गया कि किस तरीके से चाइना और भारत के बीच में रशिया के द्वारा चयन करना मुश्किल है, और रशिया और भारत के रिश्ते को लेकर किस तरीके से चाइना तिलमिलाया हुआ है, ये भी चाइनीज मीडिया के रिपोर्टों में साफ साफ पता चल रहा है। तो कुल मिला के शी जिनपिंग के द्वारा ये जो सीसीपी के 100 वर्ष होने का समारोह आयोजित किया जा रहा है और उसमें जिस तरीके से हथियारों का प्रदर्शनी किया जा रहा है, ये असल में एक प्रदर्शनी के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाइना अपने आप को जब से चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है तब से इसी तरीके का हरकत ही कर रहा है और एक्सरसाइज और धमकी के द्वारा फिर से अपने रुतबे को वापस लाने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।